इसमें हम वो तमाम समीकरण आपको समझाते हैं जो यूपी की चुनावी सियासत में देखने को मिल रहे हैं। शंखनाद हो गया है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने पेश कर रहा है। चुनाव से जुड़ी कोई खबर नहीं छूटेगी, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई लखनऊ में। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यूपी भाजपा की बैठक। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल हैं। 2017 में हारी सीटों को लेकर मंथन हो सकता है, तो रणनीति फुल प्रूफ बन रही है भारतीय जनता पार्टी में। और लखनऊ में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं और जो सीटें 2017 पे हारे थे उस पर इस वक्त मंथन यहां पर जारी है। तो हारी सीटों को कैसे जीता जाए, इस पर भाजपा का महामंथन इस वक्त चल रहा है। चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त लखनऊ में हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो जानकारी ये मिल रही है कि मंथन कई तरीके का। अनुभव का सीधे हम रुख कर लेते हैं। अनुभव, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा है इसका? देखिए, 2022 में बीजेपी का राज हो, इसके लिए बीजेपी ने जो अपनी एक तरीके से 3 लोगों को जो नियुक्त किया है, यानी हम कहें कि जो राज हैं बीजेपी के, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, राज, वो किस तरीके से अब स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं ताकि बीजेपी का ही राज हो 2022 में उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गोरखपुर गए, गोरखपुर क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की, उन्हें जीत का मंत्र दिया, तमाम सारी बातें कही। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा पहले पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, साथ ही साथ गोरखपुर से आए प्रदेश अध्यक्ष भी थे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह थे। और आपको अगर हम दिखाएं, सामने जो आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त लाइटें जल रही, वहीं पर अभी महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। क्योंकि अब कल जेपी नड्डा को जाना है कानपुर, वहां पर कानपुर क्षेत्र के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन होना है और 8 पार्टी के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन करेंगे। यानी कानपुर का जो पार्टी कार्यालय उसका तो उद्घाटन करेंगे, 7 और जिलों का पार्टी कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अभी फिलहाल इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2017 में लगभग 80 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उन्हीं सीटों को लेकर एक मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री चूंकि साथ में आए थे, यहाँ जब जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुँच गए उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीएम आवास चले गए, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ से निकले हैं और अब एक बैठक जो है, क्योंकि पहले जो हम कहें जो डिनर है वो मुख्यमंत्री आवास पर होना है और वहीं पर एक बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक। बिल्कुल नहीं कि बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। अनुभव, आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद आज लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन तो गैर राजनीतिक था, लेकिन इसमें आने वाले दिनों की राजनीति साफ हो गई है। लखनऊ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का आयोजन हुआ, लेकिन यहां पर किसानों की मांगों से अलग कई और मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। मंच से तमाम किसान नेताओं के साथ कुछ सियासी नेताओं ने भी भाषण दिया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल थे, जिन्होंने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा और 29 नवंबर को 1000 किसान राजधानी दिल्ली से संसद की तरफ कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा हमने नहीं, सरकार ने की है। आगे राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी कार्ड दे, साथ ही हमारा मुद्दा बिजली संशोधन, प्रदूषण बिल, दूध पॉलिसी के अलावा लोगों की नौकरी का भी है। युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने करी, हमने नहीं करी। तो अभी आगे क्या मांगे हैं कि मांग है एमएसपी की गारंटी कार्ड दे दो हमको, और बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूसरा पोल्यूशन वाला बिल है, दूध की पॉलिसी है, ये सारे हैं मामले, इन पे बातचीत कर लो, नौकरी पे बातचीत कर लो।
कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और आगामी जो संसद का सत्र होगा उसमें भी इसे लेकर कानून लाया जाएगा। इन कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की जो महापंचायत थी, वहां से किसान नेता राकेश टिकैत और बाकी किसान संगठनों के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि इतने भर से बात नहीं बनेगी। उनका साफ कहना है कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लेने तक उनकी ये जो आंदोलन चल रहा है वो नहीं, बल्कि आंदोलन इसके अलावा और तमाम मांगों के लिए, फिर चाहे बात हो एमएसपी की गारंटी देने की या फिर बात की जाए एमएसपी के अलावा अगर तो वो पर्यावरण का भी अब मुद्दा इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही तमाम और चाहे दूध को लेकर पॉलिसी हो या तमाम और मुद्दे हैं किसानों के जो आज की इस महापंचायत में उठाए गए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की न सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि उसकी गिरफ्तारी की मांग को भी यहाँ पर आज उठाया है किसान नेताओं ने, और ये भी कहा कि जल्द ही एक कार्यक्रम में जहाँ पर चीनी मिल का उद्घाटन होना है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र को बुलाया जा रहा है बतौर मुख्य अतिथि। अगर ऐसा होता है तो किसान उसको लेकर भी अपना विरोध जताएंगे। और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस सबसे ज्यादा पूर्वांचल पर है। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी एक बार फिर गोरखपुर की वनटंगिया समाज के बीच पहुंचे। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दांव चल रही हैं, दावे कर रही हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर विपक्ष खासकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2022 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। इस चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवादी होंगे तो दूसरी तरफ जिन्नावादी होंगे। तो वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, इसीलिए दुनिया मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। अगर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर हमला बोला तो बहराइच में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सपा कहर है, तो जब सपा आती है तो अपराधियों के रूप में कहर ढाती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं होने देगी। मतलब सपा तो एक कहर है, अगर सपा आवे तो अपराधी के रूप में कहर ढाने वाला काम करते हैं। इतिहास उनका है, वर्तमान उनका है, भविष्य में ऐसा होने नहीं देगी यूपी जनता। और अपने 83वें जन्मदिन के मौके पर आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त के बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच पहुंचे। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश और मुलायम सिंह को साथ देकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा कि यूपी में उन्हीं की बदौलत परिवर्तन आने वाला है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ ही। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा
सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में अब की बार छोटे छोटे दल भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसीलिए भाजपा ने अब माइक्रो लेवल पार्टियों को भी अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में आज जो जश्न मनाया गया उसमें अखिलेश, रामगोपाल, तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव इस जश्न में नजर नहीं आए। दरअसल शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में अलग से नेताजी के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्हीं के बीच शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन मनाया, केक काटा। हालांकि बाद में शिवपाल ने लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर अकेले अपने बड़े भाई से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ शिवपाल यादव ने केक काटकर नेताजी का जन्मदिन मनाया और उसके बाद व्यक्तिगत तौर से वो मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर प्रसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल ने अखिलेश यादव को 2022 के लिए 2 ऑफर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब अखिलेश फैसला लेने में देर कर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलकर केवल 100 सीटें डाले, समाजवादी पार्टी 303 है, हम तो चाहते हैं तो 303 में 200 से ज्यादा जीत जाए और हम लोग 100 में करते थे, हम 50 जीत जाए तो 1700 बन जाएगी, 202 में। हमारी पार्टी के साथ लोग हैं, लेकिन पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के चुनाव हो, इसलिए हम भी चाहते हैं एक होकर के लड़। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम एक हफ्ते के अंदर फिर कहीं कहीं अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सम्मेलन करें। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो अब देर हो रहे, अब बहुत देर हो रहे। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे अजहरुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून वापसी के बाद बदले माहौल को देखते हुए अब केंद्र सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने की मांग को हवा देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्या किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी को सीए एनआरसी पर सियासत करने का मौका मिल गया। वो हर मंच से सरकार से इन कानूनों को भी वापस लेने की मांग करने लगे हैं। ओवैसी ने सरकार को मानो चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सीए और एनआरसी कानून को वापस नहीं लेगी तो फिर आंदोलन होगा। ओवैसी ने बाराबंकी दौरे पर तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे और जरूरत पड़ी तो मैं भी यहां पर आकर आंदोलन में बैठूंगा। के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए, हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। कृषि कानून की वापसी की आड़ में एक बार फिर देश में सीए विरोधी आंदोलन को हवा देने वाले बयान पर अब अजहरुद्दीन ओवैसी को केंद्र सरकार के विरोधियों ने घेर लिया है। और वहीं बाराबंकी को शाहीन बाग बना देने के ओवैसी के बयान पर सियासत गर्मा गई। भाजपा तो पहले से ही हमलावर है। कांग्रेस ने भी ओवैसी को लेकर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ओवैसी सपना हैदराबाद में देखें, वैसी भी ओवैसी भाजपा के हाथ का खिलौना है। वहीं ओवैसी के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर कहा कि ओवैसी भाजपा का चाचा है और अगर ओवैसी भाजपा को बोल देंगे तो भाजपा मान लेगी।
और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का वो बयान, जहां दोनों ने ओवैसी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी जहां के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। वही काम उन्होंने बिहार में किया है, वही काम उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ओवैसी साहब को चाहिए कि तेलंगाना के अंदर कंसंट्रेट करें। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, लोग उनको समझ चुके हैं। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में नागरिकता कानून को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया, उससे लेकर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि संत समाज भी भड़क गया है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने को लेकर यूपी को शाहीन बाग बनाने वाला जो धमकी भरा बयान दिया, उस पर साधु संतों ने नाराजगी जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी ऐसा करने की भूल कतई न करें, क्योंकि यहां पर योगी का राज है। बड़े दुख की बात है जिस प्रकार से ओवैसी किसान बिल वापस के तर्ज पर सीएए एनआरसी वापसी के लिए जो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को। भाई ओवैसी जी, भड़काऊ भाईजान, ये उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ योगी राज करते हैं, भोगी नहीं। गलतफहमी मत पालना, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी। मानसिक विक्षिप्त ही व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। पूरे भारत की सत्ता उसके हाथ में नहीं है कि जहां वो चाहे वहां शाहीन बाग बना दे और जहां चाहे तहां पाकिस्तान बना दे। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही ओछी प्रतिक्रिया है और उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किसी के इशारे पे नहीं चलता है। यहाँ योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार अच्छी तरह से किसी भी रास्ते को खुलवाना जानती है और ऐसी वो कभी कोई गलती न करेंगे। और अब बात यूपी में जातियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी तमाम पार्टियों की इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजभर समाज के लोगों के बीच पहुंचे। पूर्वांचल की सियासी रेस में जाति कितनी मायने रखती है, अगर इसका उदाहरण देखना हो तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। गोरखपुर में वनटंगिया परिवारों को संबोधन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी वनटंगिया रजही खाले गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने गांव के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। और चलिए अब बात करते हैं आज के कूल सवाल की। आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कहा तो ये जा रहा था कि नेताजी के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ। और इसी पर आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा। सवाल था अगर सपा और प्रसपा का गठबंधन हुआ तो चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और इस पर राय आई। एक के यूजर लिखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव में सपा ही एकमात्र मजबूत विपक्ष दिख रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।